नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आज जो है कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इस प्रेस वार्ता में जो है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए। और इस प्रेस वार्ता में जो है उन्होंने कहा कि जो राजस्थान में जो कांग्रेस के द्वारा चिरंजीवी योजना चल रही थी वो अब बिहार में भी लागू हो गई और वहीं अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो 25 लाख तक का इलाज जो है वो मुफ्त किया जाएगा। क्या कुछ कहा है अपने इस पूरे प्रेस वार्ता में अशोक गहलोत ने, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रेस वार्ता के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी लागू किया गया वहां पर सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, डायलिसिस फ्री। आप कल्पना कर सकते हो, समझते मीडिया के लोग हो, क्या बीतती परिवार वालों पे, कितना खर्चा होता दवाओं का। कैंसर के इलाज फ्री, 1-1 लाख इंजेक्शन आते हैं इसके अंदर। तो अगर आप कोई रिसर्च करें इसकी तो वास्तव में लगेगा कि राजस्थान का मॉडल जो है हेल्थ का, उसको हमें सबको अपनाना चाहिए राज्यों। और एक दाना बनने में पता नहीं कितना बजट खर्च होता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने मैनेजमेंट किया है, इंश्योरेंस होता है, बल्कि हमारे जो सरकारी अस्पताल है, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो भी और प्राइवेट भी इस योजना के कारण जो चल पड़े हैं, जो कमजोर थे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है। हमारे सरकारी अस्पताल है, कई 150 करोड़ रुपए आ गए उनके पास, 200 आ गए, 50 करोड़ आ गए, 25 करोड़ आ गए छोटे बड़े अस्पताल में। तो रोजमर्रा खर्चे हैं, उनके लिए सरकार में आने जरूरत नहीं रही है उनको। इतना इंश्योरेंस पैसा वापस मिल जाता है, जितना इलाज करेंगे लोगों का वो इंश्योरेंस आपको कवरेज वापस देगी। इतनी शानदार योजना हमने बनाई है। और मुझे कहते घर है कि मैं जब पहली बार 25 साल पहले बना था मैं मुख्यमंत्री एक बार, तब मैंने योजना शुरू करी थी बीपीएल जीवन रक्षा कोर्स। वो सिर्फ बीपीएल के लिए थी उस समय, 25 साल पहले तो हमारी स्थिति भी नहीं थी। हमने क्या किया, 10 लाख का बीमा किया गरीबों के लिए, कोई प्रीमियम नहीं, कोई बीपीएल। उस वक्त बीपीएल बहुत ज्यादा होते थे उस जमाने में, 90 की बात कर रहा हूँ। तब मैंने कहा था कि बीपीएल के लिए तमाम उनके कल्याण योजना थी और वो बहुत ही पॉपुलर योजना हुई। हालांकि जानकारी मिलती नहीं, कि लोगों को बेचारा फायदा उठा नहीं पाते हैं। बाद में हमने दवाएं फ्री करी, जांचें फ्री करी और ये हम यहाँ तक पहुंच गए। तो ये कोई स्टेट कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है। ये मेरा ज्ञान। धन्यवाद। ये जो शुरू में कहा कि जो इंडिया गठबंधन का जो कैंपेन शुरू होगा करीब करीब, तो राजस्थान मॉडल जो है हेल्थ का, उसको आपके यहाँ पर सरकार बनेगी यूपी इंडिया गठबंधन की। तो यहाँ पर भी आपको राजस्थान मॉडल हेल्थ का बनाया, मैंने बताया आपको, वो लागू किया जाएगा। ये प्रॉमिस करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जी आपको कुछ हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्रभारी महोदय चंद्र सर और सम्मानित सभी गाँव उपस्थित है, सबके आभार करता हूँ। जैसा कि आप सारा विशेष प्रेस वार्ता में आदरणीय सम्मानित ठाकुर ने जो बातें कही, वो मुख्य रूप से 2 बातें सामने हैं कि हम यदि गठबंधन के महागठबंधन की सरकार बनाएंगे तो हम राजस्थान के मॉडल को, जो स्वास्थ्य सेवा में अग्रणी भूमिका निभाई है और देश में भागीदारी निभाने में स्वास्थ्य सेवा में जो काम किए हैं, वो हम लोग उसको बिहार में गठबंधन की सरकार में लागू करेंगे। जैसा कि पूर्व में भी हम लोग बोलते आए हैं कि हम तेलंगाना मॉडल में जो हम महाजातीय जनगणना कराए और उसके बाद आरक्षण के बिंदु को हमने बढ़ाया, कैप को बढ़ाया। तो ये 2 मॉडल हमारे जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं, इसमें हम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में वहां बेहतर काम हुए है। जैसे आप जो है 90% है और एक आंध्र प्रदेश आता है, वहाँ 80% तक पहुंच गया।
आंध्र प्रदेश के अंदर। बाकी सभी राज्यों में फिगर दिया आपको, ये स्थिति बनी हुई है, जो खुद नेशनल फैमिली सर्वे की बात है। इसलिए हमने आज जो रखा है और हमारे साथियों ने तय किया भाई कि मैं बात करूं, हेल्थ मॉडल पर बात करूं, जिससे उसका फायदा मिल सके, पब्लिक को भी जानकारी होगी, पब्लिक को तो पब्लिक खुद आगे आएगी मांगने के लिए कि किस प्रकार से हम लोग इसमें दुर्घटना बीमा में शामिल कर दिया हमने। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो 5 लाख रुपए का बीमा उसके अंदर सत्य कर दिया, पूरी पब्लिक का। कोई व्यक्ति राजस्थान का, आप जानते हो कि करीब 2.5 लाख लोग मरते हैं प्रति वर्ष देश के अंदर एक्सीडेंट से। हमने 5 लाख का बीमा ऑटोमेटिक कर दिया हर एक को, कोई व्यक्ति हो, और 10 लाख कर दिया परिवार का। परिवार में एक से ज्यादा लोग मर रहा है तो 10 लाख तो उनको मिल जाए, ऐसा भी कहीं नहीं है। ये बीमा अगर जो हमने किया है वो पब्लिक बाहर से ले गए इंश्योरेंस कंपनी से, तो असंभव है। संभव मतलब लाखों रुपए, हजारों रुपए उनके प्रीमियम लगते हैं, जैसा कि जितना अमाउंट का बीमा होता है। ये भी हमने प्रोविजन किया है कि मान लो अस्पताल में 850 जमा नहीं करवा पाया और बीमार हो गए, चला गया अस्पताल के अंदर, तो अस्पताल में डॉक्टर इतला करेंगे ऑनलाइन डीएम को, और डीएम वहां पर जवाब दे देगा, उसको रिकॉर्ड कर देगा। तो उस व्यक्ति का अगर वो भूल चूक में, लापरवाही में 850 जमा नहीं करवाए, उसका भी इलाज शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये सब बात इसलिए है जिससे कि उनको सुविधा मिल सके और व्यक्ति को तकलीफ नहीं हो। ये बात मैं आपको निवेदन करना चाह रहा था। देश भर में जो है बजट जो हमने करीब देश भर का औसत जो है 6% तक है, हमारे यहाँ हमने 7.4% का बजट रखा है। और इसी कारण से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो CHC, PHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती गई है। और उसके फायदा ये मिला हमें कि हम लोग जो है अन्य राज्यों के मुकाबले में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाए वहाँ पर राजस्थान के अंदर। ये भी एक उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट राजस्थान के लोगों के अंदर पड़ा है। अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना किसी का है तो 25 लाख की सीमा नहीं है उसके लिए। 25 लाख के अलावा भी अगर एक्स्ट्रा पैसा लगेगा तो सरकार देगी, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम बड़ा काम होता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं अहमदाबाद में, बॉम्बे, दिल्ली में इलाज कराना चाहता हूँ, पहले मेरा इलाज हुआ है, डॉक्टर मेरे वहाँ, मेरे पे विश्वास डॉक्टरों का है, वो अगर वहाँ जाएगा तो जो पैकेज राजस्थान का है 5 लाख 10 लाख हमारे हॉस्पिटल को दिया हम लोगों ने, प्राइवेट वालों को भी, वो पैकेज में शिफ्ट हो जाएगा, चाहे वो चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, बॉम्बे हो या दिल्ली, कहीं पे भी हो। उनको सुविधा दी गई है कि आपको पैकेज 10 लाख का 10 लाख में शिफ्ट हो जाएंगे, बाकी फिर आप दे दीजिए। इस प्रकार से हमने हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के हमने काम किए। और कुछ पैरामीटर मैं बताना चाहूँगा आपको। इसमें आप देखिएगा कि एक तो हमने तमाम जिलों में, राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर होगा शायद जहाँ हर जिले में हमने मेडिकल कॉलेज होना प्रारंभ कर दिया है, खुल रही है। जो MMR होता है वो पहले 501 था 98 के अंदर, वो अब 113 हो गया है मातृ मृत्यु दर। ये बहुत फिगर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। राष्ट्रीय औसत से अच्छा हमारे यहाँ हो गया है कि जहाँ मॉर्टेलिटी रेट होती थी मदर की, वो पहले प्रति लाख होती थी 501, अब वो आ गई 113 पे आ गई। हमारे IMR जो इनफेक्ट मॉर्टेलिटी रेट है वो 81 होती थी प्रति 1000, और वो 81 की जगह सिर्फ 32 पे आ गई है। 4 साल में हमने निक्कू पिक्कू, ये जो होती बच्चे पैदा होते ही बीमारी उनके लिए अलग मशीनरी होती है, उनकी हमने 4 गुना ज़्यादा संख्या बढ़ा दी है। प्रसव जो है महिलाओं का
95% तक होना लगे, संस्था का अस्पताल होना लगे 95% तक। जो औसत से 7%, राज्य के औसत से 7% अधिक हमारे वहाँ है। जो वैक्सीनेशन है वो पहले 54% था, अब 81 हो गया। शेष की संख्या जो है वो भारत सरकार के नॉर्म्स हैं, उससे 200 से ज्यादा हमने बना दिया वहां पर। और भारत सरकार के जो आंकड़े हैं सब सेंटर के लिए, नए CHC, नए PHC, उस पर राजस्थान अग्रणी है देश के अंदर। अस्पताल के बेड जो है 4% बढ़ गए हैं और ऑक्सीजन बेड ICU की संख्या ट्रिपल हो गई है। ये डॉक्टर की जो संख्या है वो भी 1 लाख पे 18 की संख्या सरकारी एलोपैथी डॉक्टर्स की है, जबकि केरल में, तमिलनाडु में 13 और 17 है। ये तमाम फिगर जो हैं ये इंगित करते हैं प्रति 1 लाख की आबादी पर 20 सब सेंटर हमारे वहाँ, केरल में 15 है, गुजरात में 13 है। PHC हमारे यहाँ 36 जो है प्रति लाख आबादी पर है, केरल में 17 है और गुजरात में 25 है। CHC जो है 11 हमारे यहाँ प्रति लाख पर है, केरल में 6.5, पंजाब में 5। 50 लाख पे जो जनसंख्या पर 2 मेडिकल कॉलेज, गुजरात में 1.4। नंबर ऑफ फार्मेसिस्ट जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रखते हैं। सब सेंटर पर 1 लाख पॉपुलेशन 3, गुजरात में 2.7। इसीलिए कोविड जो आया था में आपने सुना होगा, भीलवाड़ा मॉडल हमारा जो पूरे विश्व में जिसकी पहचान बनी, राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल की कोविड के अंदर। और हमने शानदार व्यवस्था इसलिए कर पाए, ऑक्सीजन कमी नहीं आने दी गई। PHC, CHC सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे, सबके वहाँ डॉक्टर्स थे, नर्सेज स्टाफ था, ढंग से मैनेजमेंट हुआ। हमने सबको साथ लेके काम करना शुरू किया, उसका बड़ा इम्पैक्ट रहा। कुछ बातें मैंने आपको बताई है। अब मैं खाली आपको इतना कहना चाहूंगा कि जो भारत सरकार के खुद के आंकड़े हैं, जिसमें आपने खुद ने देखे होंगे यहाँ पे जो बिहार के लिए हैं, एक तो CNAG के है और एक आपका है ये नेशनल हेल्थ प्रोफाइल। जो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल है आपकी, ये नेशनल प्रोफाइल ये लेटेस्ट है, 2023 की हालांकि है ये, इसके बाद निकली नहीं कोई भी। तो ये जो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल जो भारत सरकार का है, ये आप देखेंगे, मिलान करेंगे तो आप पाएंगे कि राजस्थान हेल्थ मॉडल बनने के कारण से कितना बड़ा फर्क पड़ा राजस्थान के लिए। तमाम आंकड़े इसके अंदर आपको मिलेंगे, जो आपको शाम को आपको हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में सर्कुलेट कर दिया जाएगा। उसका आप लोग अध्ययन कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। ये आंकड़े मेरे पास बहुत ज्यादा है कि कैसे आपके बिहार की दुर्गति हुई है। हेल्थ सर्विलेंस में बिहार की ऐसी दुर्गति है, मैं समझता हूँ कि वो चिंताजनक स्थिति होनी चाहिए बिहार के लिए, क्योंकि डायरिया, टाइफाइड, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, HIV, तो आश्चर्य नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज 34 लाख, ये आपके हार्ट की बीमारी, मधुमेह, स्ट्रोक, कैंसर बीमारियां, जो फिगर मेरे पास है ये सब इसमें मिल जाएंगे आपको। तो ये जो स्थिति बनी है बिहार की, ये तमाम प्रदेशवासियों के लिए, बल्कि मैं कहूँगा देशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसा प्रदेश देश में है बिहार, जिसने अपनी खुद की दुर्गति करवाई है, लापरवाही करके, ढानी दे करके। आप आंकड़े देखोगे, ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े जो मैं आपको दे रहा हूँ। CAG की रिपोर्ट है बिहार में 28 अक्टूबर 24 की है। चिकित्सा की भारी कमी आंकड़े दिए हुए हैं, आपको मिल जाएंगे।
स्पेशलिस्ट की कमी भारी आपको मिल जाएंगे और बाकी फिगर मिलेंगे आपको। जांच उपकरणों की भारी कमी है, उपकरणों की आपूर्ति नहीं हो रही है, बजट में खर्च पे लापरवाही हो रही है। आपका बिना खर्च जो है बजट जो बनाया था आपने 69,000 करोड़ का, 21,000 करोड़ में खर्च नहीं किए उन्होंने। जीडीपी जो है स्टेट की, उसके आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे। और स्वास्थ्य सूचनांक जो है नेशनल फैमिली जो मैंने बताया आपको सर्वे, उसमें आपको आंकड़े मिलेंगे। बच्चों के कुपोषण के आंकड़े मिलेंगे आपको। तो ये किसी भी एनीमिया की समस्या के आंकड़े मिलेंगे और डिटेल के अंदर है। तो मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाह रहा था कि हेल्थ मॉडल जो राजस्थान का है, मैं तो मांग करूंगा भारत सरकार से भी कि आप भ्रमित करने की बजाय आप 40% लोगों को फायदा पहुंचा रहे हो। इतने विज्ञापन आते हैं, जैसे कि एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, ऑपरेशन हो, मुफ्त करके दिखाया है। उन्होंने ये भी बात बताई कि बड़ी से बड़ी बीमारी गरीब से गरीब आदमी के लिए भी इनकी चिरंजीवी योजना उनको जीवन दान देती थी। उदाहरण के लिए उन्होंने समझाया कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में जहां कहीं कहीं कभी कभी 1-1 लाख का इंजेक्शन आता है, वो भी गरीब से गरीब आदमी को चिरंजीवी योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए प्राप्त हुआ। एक और बात उन्होंने कहा कि ये जो चिरंजीवी योजना थी, राजस्थान के सबसे गरीब इंसान के लिए सिर्फ सरकारी अस्पताल नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज होता था। तो मुद्दा यह है कि डबल इंजन सरकार ने बिहार को बीमार कर दिया है। गहलोत जी ऐसा मॉडल इन्होंने राजस्थान में करके दिखाया है, जिसकी वजह से बिहार में स्वास्थ्य, बिहार की जनता की स्वास्थ्य पहले बेहतर होगी और उम्मीद है उसके आगे बेहतरीन होगी। सुधांशु त्रिवेदी का बयान आया है, राजद और कांग्रेस बिहार में सरिया कानून लागू करना चाहती है। सरिया कानून लागू करना चाहती है। सुधांशु त्रिवेदी से उनके बयान पे जवाब मांगना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं कि डबल इंजन सरकार ने बिहार को, बिहार की जनता को अलग अलग पैमानों पे बीमार करके रखा है। उदाहरण के लिए बेरोजगारी हद से ज्यादा, महंगाई हद से ज्यादा, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप, शिक्षा व्यवस्था टूटी पड़ी है, भ्रष्टाचार चरम से ऊपर है, अफसरशाही हद से ज्यादा है। नीतीश कुमार का चेहरा अमित शाह खुद कह रहे हैं कि चुनाव तक तो ये मुख्यमंत्री रहेंगे, हम रखेंगे, उसके बाद तो हम देखेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज बिहार में नीतीश जी की स्वास्थ्य खराब है, लेकिन अमित शाह और मोदी जी सरकार दिल्ली से चला रहे हैं, बाबुओं के द्वारा चला रहे हैं, माफियाओं के द्वारा चला रहे हैं, गुंडा राज चल रहा है। सवाल है जी, पूछिए। सवाल ये है कि आज बीजेपी ने पसमानदा समाज की बैठक का दावा है कि जो दूसरा मुसलमान है वो उसके साथ आ रहा है, क्या कहें? जी, हमें विश्वास है कि हम जो बात कर रहे हैं, हम कमाई, पढ़ाई, दवाई, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। हमारे पास बिहार के बेहतर करके उसके आगे बेहतरीन कैसे करना है एक विजन है, एक रोड मैप है, एक एजेंडा है। हम चुनौती दे रहे हैं कि अगर डबल इंजन सरकार ने बिहार को बीमार नहीं किया तो पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाए।
अगर आपको 10वीं कक्षा पास होनी पड़ती है, 11वीं में भर्ती लेनी पड़ती है, तो आपको 10वीं कक्षा का रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ता है, आपको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क आए हैं बताना पड़ता है। एक बिहार ही ऐसा राज्य है जहां डबल इंजन सरकार बिना अपने रिपोर्ट कार्ड दिए बोल रही है भाई हमें दोबारा चुनो। क्यों करते हैं? क्योंकि वो असली मुद्दों से भटकाने का प्रयास करते हैं। हम बार बार बिहार की जनता का ध्यान बिहार की बीमारियों पे लाना चाहते हैं, जिसका मूल जिम्मेदारी डबल इंजन सरकार पे है। हम रोड मैप दे रहे हैं, विजन दे रहे हैं, एजेंडा दे रहे हैं, रोजगार से लेके स्वास्थ्य लेके शिक्षा से लेके सामाजिक न्याय तक एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव गरीब आम जनता, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, महिला, युवा, छात्र सबके लिए बना हुआ है। और हम चुनौती दे रहे हैं आप सबके द्वारा कि अगर इन्होंने इन मुद्दों पे काम किया है तो पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाएं, बताएं कि किस सब्जेक्ट में कितना मार्क मिला है, फिर जनता से वोट मांगे। नहीं तो जनता से माफी मांगे कि भाई हमसे राज नहीं हो पाया, हमने गलती की, हमें क्षमा करो, इंडिया गठबंधन को आप कृपया वोट करो, वो हमसे बेहतर काम कर सकते हैं। आपने देखा कि जब हमारी सरकार चली, जो भर्तियां हुई, और ये आपको नोट करने की जरूरत है, अच्छा हुआ आपने ये बात पूछा। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार रहते हुए 4 लाख के आसपास भर्तियां हुई, और बिना कोई पेपर लीक, बिना कोई धांधली, बिना कोई चू, बिना कोई चाप, ये हमने करके दिखाया। अब हम चुनौती देते हैं कि आप कहते हैं गुजरात मॉडल, हम कहते हैं वो पेपर लीक मॉडल। हमारे को जो वक्त मिला उसमें हमने ऐसे काम करके दिखाए जो बिहार में ना पहले हुए ना शायद अभी हो रहे हैं। इसीलिए हमें मत दीजिए, हमें जिम्मेदारी दीजिए, हमें मौका दीजिए, हमें समय दीजिए, और अगर हमने गरीब बिहारियों के लिए बेहतर और बेहतरीन सरकार नहीं दिया तो हमसे रिपोर्ट कार्ड मांगिए। अभी आपको रिपोर्ट कार्ड उनसे मांगना चाहिए जिन्होंने पहले पिछले 10 साल में डबल इंजन चलाया,